हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और फतहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से और हमारे चर्च की तरफ से, न्यू लाइफ इन क्राइस्ट असेंबली चर्च की तरफ से आप सबको सलाम। मसीह में आप सबकी सलामती चाहते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमें फजल बख्शा कि उसके ज़िंदगी बख्श कलाम से हम सीखें और बताएं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की, और इस खूबसूरत चैनल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो उसने हमें दिया। इमेज ऑफ रॉक मसीह चैनल है, और आप को मैं वेलकम करूंगा जो खिदमत कर रहे हैं और जो प्रशिश करते हैं। ज़रूर आप आएँ और इस चैनल पे खुदा के कलाम को सुनाएं ताकि लोग बहुत सी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ और बहुत सी ज़िंदगियाँ तौबा करें। अगर आपके बच्चे दुआएं करते हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल पे नंबर दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पे रब्ता करें और ज़रूर आप अपने बच्चों को भी भेजें। और जो खिदमत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुबशर हैं, डीकन हैं, पास्टर हैं, तो ज़रूर आप हमसे रब्ता करें और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया, खुदा उन पर शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आज एक खूबसूरत खुदा के कलाम से हम मेरा जो टॉपिक है जो खुदा के कलाम से हमें मिला है, ईद पेंतिकोस्त आ रही है और पौलुस रसूल कहता है कि रूहानी नेमतों की आरज़ू रखो। हमें रूहानी नेमतों की आरज़ू रखनी है। और पौलुस रसूल के खत में, करंथियों के नाम खत, उसमें लिखा है कि 9 नेमतें हैं। हिकमत का रूह है, इल्मियत का रूह है, रूह का इम्तियाज़ है, और बेगाना ज़ुबानों का रूह है, और तर्जुमों का रूह है, शिफा का रूह है। और ये एक ही रूह देता है। वो कौन देता है? खुदा का रूह, यीशु का रूह। हालेलुया। और हमें इस चीज़ को आरज़ू भी रखनी है। ईद पेंतिकोस्त आ रही है, मैं आपको ज़रूर इनकरेज भी करूँगा और ये कहूँगा भी कि आप अपनी दुआओं में खुदा से रूह कुद्स को मांगें। और आज इस टॉपिक पे जब हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, खुदावन अपने फजल को, अपने जलाल को ज़ाहिर करें। हालेलुया। इससे पहले हम खुदावन के कलाम को पढ़ें और इस पर तशरीह करें। हम दुआ करेंगे और छोटी सी हम एक वर्स गाएंगे, हालेलुया का कोर्स गाएंगे और खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तेरी हजूरी, तेरे फाटकों में आते हैं खुदा। और खुदा तेरे कलाम में लिखा क्या ही भला है खुदा की शुक्रगुजारी करना। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मेरा घराना तेरी शुक्रगुजारी करता है। और खुदा इस चैनल के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। और खुदा जो कलाम तूने हमसे किया खुदा, हम इस बात के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। खुदा मैं अपनी सोचों को, अपने ख्यालातों को, अपने दिल को, रूह को तेरे ताबे करता हूँ। और प्यारे पाक रूह आपको वेलकम करता हूँ। प्यारे पाक रूह सारे कंट्रोल को लीजिए, इन फिजाओं के कंट्रोल को लीजिए, इस घर के कंट्रोल को लीजिए खुदा, मेरी जुबान के कंट्रोल को लीजिए। रूह को मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए, हम बढ़ते जाएं और यीशु तेरा नाम ऊंचा होता जाए हमारी जिंदगियों में, हमारे कामों से खुदा। यीशु
तेरा नाम ऊंचा हो, मेरे घराने में यीशु तेरा नाम ऊंचा हो, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में यीशु तेरा नाम ऊंचा हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल, सारी इज्जत बगैर छुए आपके बेटे, अपने बादशाह खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज खुदावंद के खूबसूरत कलाम से, ज़िंदगी बख्श कलाम से जो टॉपिक आज हमारा है रोल कुस, और हमें खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से रोल कुस हमें पैदाइश ही में हमें खुदा का रूह मिलता है। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। हालेलुया। हम खुदा के कलाम से जब पढ़ते ही हैं पैदाइश पहला बाब, तो दूसरी आयत में लिखा है खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। हालेलुया। और आज हमारा टॉपिक भी यही है, रोल कुस। हालेलुया। तो ज़रूर मेरे साथ आप देखें रसूलों का अमाल और उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। रसूलों का बाब, रसूलों की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत। लेकिन जब रोल कुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पाक कलाम का पढ़े और सुने जाने पर हम सभी पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावन हमसे कलाम करता है और हम उसके कलाम को सीखते और पढ़ते हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि उसके कलाम में लिखा इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। हालेलुया। तो हमने जो आयत पढ़ी रसूलों की किताब पहला बाब उसकी 8 आयत से कि जब रोल कुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आज हम देखेंगे रोल कुस क्या क्या काम करता है। हालेलुया। आप लिख भी सकते हैं रोल कुस क्या क्या काम करता है। आइए सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे रोल कुस क्या क्या काम करता है। पहले पॉइंट हम देखेंगे रोल कुस हमें पाक करता है। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट देखेंगे रोल कुस हमें दलेरी देता है। रोल कुस हमें पाक करता है, रोल कुस हमें दलेरी देता है, रोल कुस हमें दुआ करना सिखाता है, रोल कुस हमें यीशु की बातें याद दिलाता है, रोल कुस हमें तरह तरह की नेमतें देता है, रोल कुस हमें फल देता है, रोल कुस हमें तरबियत देता है, रोल कुस हमें यीशु जैसा बना देता है। हालेलुया। रोल कुस हमें आसमानी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। रोल कुस मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ओ रबा शांता रबा सी कला रबा बाबा, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रोल कुस हमारी कमजोरी में हमें ताकत बख्शता है। हालेलुया। रोल कुस हमें बीमारी में शिफा देता है। हालेलुया। मेरे साथ रहिए। हमने पढ़ा कि रोल कुस हमें ताकत बख्शता है, रोल कुस हमें दलेरी देता है, रोल कुस हमें कुव्वत बख्शता है। ये रोल कुस के काम आपको बता रहा हूँ कि रोल कुस क्या क्या काम करता है। रोल कुस हमें आसमानी बना देता है, रोल कुस हमें यीशु जैसा बना देता है, रोल कुस हमें तरह तरह की नेमतें देता है, रोल कुस हमें फल देता है। हालेलुया। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है रोल कुस हमें फायदा पहुंचाता है। पौलुस रसूल के खत में लिखा है रोल कुस हमें फायदा पहुंचाता है। हालेलुया। रोल कुस हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, रोल कुस हमें क्या करता है? फायदा पहुंचाता है। हालेलुया। आज हम 2 शख्सियत पर गौर करेंगे खुदा के कलाम से, और हम गौर करेंगे पुराने अहदनामे से जिस पर रोल कुस नाजिल हुआ, खुदा की रूह नाजिल हुई, और एक नए अहदनामे से जिस पर खुदा की रूह नाजिल हुई। हालेलुया। हम देखेंगे कि वो नेचुरल से जब खुदा की रूह नाजिल होती है तो वो नेचुरल से सुपर नेचुरल काम करने लगता है। हालेलुया। हम पुराने अहदनामे से देखेंगे समसून के बारे में आप सभी जानते होंगे। समसून जो खुदा का बंदा था, समसून पे खुदा का कलाम फरमाता है खुदा की रूह जोर से नाजिल हुई। हालेलुया। और वो रूह उसे तहरीर देता गया कि उसने क्या क्या करना है।
और हम खुदा उनके कलाम से देखते हैं जब रूह उसको तरीर देता था और रूह उसे बताता था कि उसने क्या क्या करना है। ये कौन करता था? खुदा का रूह से बताता था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई। और मेरे अजीजों, वो नेचुरल नहीं बल्कि सुपर नेचुरल काम करने लगा। हालेलुया। उसने शेर का मुकाबला किया। ये नेचुरल नहीं कर सकता इंसान, ये खुदाई ताकत ही है जो वो शेर का मुकाबला कर रही है उसके साथ। हालेलुया। वो शेर को जबड़ा खोल के शेर को मार देता था। हालेलुया। और समसून अकेला 1000 आदमियों से लड़ता था। हालेलुया। ये उसकी अपनी ताकत नहीं थी, ये खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई थी। हालेलुया। तो वो नेचुरल से सुपर नेचुरल काम करने लग गया। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए। और मेरे अजीजों, हमने पुराने अहद में से देखा समसून के बारे में, तो वो नेचुरल से सुपर नेचुरल काम करने लग गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और वो खुद नहीं बल्कि उसके साथ खुदा की रूह मौजूद थी। हालेलुया। और इसके बाद हम देखते हैं नए अहदनामे पर। नए अहदनामे पर हम एक खुदा के कलाम से हवाला पढ़ेंगे। रसूलों का अमाल 2 बाब और उसकी 2 आयत। और पहले अहदनामे से हमने, पुराने अहदनामे से हमने देखा समसून के बारे में, और दूसरे अहदनामे में हम देखेंगे पतरस के बारे में। जब खुदा का रूह उस पर नाज़िल हुआ, उसने नेचुरल नहीं बल्कि सुपर नेचुरल काम किए। हालेलुया। रसूलों का अमाल उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, आप जरूर निकालिए और देखिएगा भी। कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसा जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोलों की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। हालेलुया। वो रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। रूह कुद्स ताकत बख्श रहा है। और इन 120 की जमात पर जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ, वहां पतरस भी मौजूद था, और जब पतरस पे रूह कुद्स नाज़िल हुआ, वो आग के शोलों जैसी फटती हुई ज़ुबानें जारी हुई, गैर ज़ुबानें बोलने लगा और खुदा के कलाम को यरूशलेम में सुनाने लगा, और वो लोग सुनते रहे। और लोगों ने क्या देखते हैं हम खुदा के कलाम से? रसूलों का अमाल 37 बाब मैं आपके सामने पढ़ा हूँ। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। जब पतरस ने खुदा का कलाम सुनाया, जब रूह कुद्स उस पर नाज़िल हुआ, वो रूह कुद्स से भर गया, गैर ज़ुबानें बोलने लगा, और जब उसने खुदा के कलाम की मुनादी की, जब वो रूह कुद्स से भर गया, तो लोगों के दिलों पर चोट लगी। हालेलुया। रसूलों का अमाल 2 बाब 37 आयत में पढ़ो। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, जब लोगों ने खुदा के कलाम को सुना, लोगों ने पतरस और रसूलों को कहा ऐ भाइयों। पतरस ने उनसे कहा ऐ भाइयों, हम क्या करें? अब लोग उनसे कह रहे हैं, जब खुदा के कलाम को सुन रहे हैं उनसे, तो लोग कह रहे हैं कि हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और यीशु मसीह नाम पे बपतिस्मा ले, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले, किसी और नाम पे नहीं, सिर्फ इस नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। आगे लिखा है यीशु के नाम पे बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। और ये पतरस ने जब रूह कुद्स उस पे नाजिल हुआ, उसने नेचुरल नहीं बल्कि सुपर नेचुरल काम किया। उस
वहाँ जब लोगों ने कलाम सुना तो 41 आयत बताती है, रसूलों का अमाल 2 बाब और उसकी 41 आयत बताती है कि उस वहां पर लोग 3000 लोगों ने नजात पाई, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह नासरी के नाम से बपतिस्मा लिया और नजात पाई और तौबा की और खुदावंद की बादशाहत का हिस्सा बने। हालेलुया। और ये नए अहदनामे में तो बहुत ज़्यादा और पुराने अहदनामे में भी हम बहुत सी खुदा के कलाम से बात कर सकते हैं कि ज़िंदगियों पे गौर कर सकते हैं कि जब उन पर रूह कुद्स नाजिल हुआ तो उन्होंने नेचुरल नहीं बल्कि सुपर नेचुरल काम किए। इसी तरह हम पलूस को देखते हैं, जब वो मसीहों को सताता था तो खुदा ने उसकी आंखें बंद कर दी और दमिश्क की राह पे मिला। यीशु ने उससे कलाम किया कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, और पलूस ने कहा कि खुदावंद तू कौन है। खुदावंद ने कहा मैं मसीह हूँ। हालेलुया। तो जब खुदा ने उसकी आंखें खोली तो वो रूह कुद्स से भर गया। वो नेचुरल नहीं बल्कि सुपर नेचुरल काम करने लग गया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, वो पलूस जो लोगों को सताता था वो दुनिया के कोने कोने में जाके उसने मुनादी की। हालेलुया। कलाम फरमाता है उसने बहुत सी कौमों में जाके मुनादी, करंथियस की कलीसिया में जाके मुनादी की, उसने तीमुथियुस की कलीसिया में जाके मुनादी की, उसने और बाकी कलीसियाओं में जाके मुनादी की। इसी तरह हम खुदावंद के कलाम से देखते हैं कि जब रूह कुद्स से भर जाते हैं तो वो रूह हमें जगह ब जगह लेके जाता है जहां हम खुदा के कलाम की ज़रूरत होती है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ईद पेंतिकोस्त आ रही है 23 तारीख को, 23 मई को, तो ज़रूर इस चीज़ की रूहानी नेमतों की आरज़ू रखा करें और खुदाम से कहें कि खुदाम मुझे कुव्वत से भरिए, कुव्वत के लिबास, मुझे कुव्वत का लिबास दे दीजिए। हालेलुया। तो खुदाम आपको ज़रूर कुव्वत का लिबास देगा, मगर उससे पहले करना क्या है। अगर कुव्वत का लिबास चाहिए उससे पहले हम खुदा के कलाम से देखेंगे कि उससे पहले करना क्या है। रसूलों का अमाल 2 बाब आप ज़रूर लिखें और इसको ज़रूर पढ़ें। और ईद पेंतिकोस्त आ रही है तो ज़रूर ईद पेंतिकोस्त के लिए तैयार हो कि खुदा आपको रूह से भरे। हालेलुया। रूह से भरना है तो करना क्या है। रसूलों का अमाल 2 बाब और उसकी 38 आयत। पतरस ने अब जब खुदा का कलाम सुन लिया तो पतरस उनसे क्या कह रहा है। पतरस से उनसे कहा कि तौबा करो। सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करनी है। हालेलुया। और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तौबा करनी है और यीशु मसीह नासरी के नाम पर बपतिस्मा लेना है, किसी और नाम पर नहीं। खुदा का कलाम फरमाता हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। किसके आगे? यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु मसीह नासरी के आगे हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावन है। हालेलुया। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के जिंदा कलाम के लिए, और आपने सिर्फ यही करना है कि तौबा करनी है अपने गुनाहों से और यीशु मसीह नासरी के नाम पर बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से, खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है, इस कलाम से हमें ज़िंदगी मिलती है। आपको बरकत दे, मुझे बरकत दे, मेरे घराने को, आपके घराने को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा ना आप सबको बरकत दे। हमारी इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इमेज ऑफ रॉक मसीह चैनल है। आप में से कोई भी खुदा के कलाम को सुनाना चाहता है, बयान करना चाहता है तो ज़रूर आए। प्रस्तुत करना चाहता है तो ज़रूर आपको वेलकम करता हूँ। दुआएं करना चाहता है, शिफात करना चाहता है तो ज़रूर आए। आप अगर अपने दिल में दर्द रखते हैं तो ज़रूर आए और मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आज के खूबसूरत टॉपिक के लिए जो खुदा ने दिया, रूह कुद्स, मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि ईद पेंतिकोस्त आ रही है तो ज़रूर हमें इस मैसेज को देना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हमें रूह कुद्स कैसे मिलेगा। रूह कुद्स हमें तभी मिलेगा जैसे पतरस ने बताया, रसूलों का अमाल 2 बाब 38 आयत, हम तौबा करेंगे अपने गुनाहों से और हम यीशु के नाम पर अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम पर बपतिस्मा लेंगे और फिर खुदा क्या करेगा? रूह कुद्स इनाम में देगा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह नासरी को सारा जलाल और इज्जत खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम पे जाता है और खुदा उनकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके साथ हो और अपने जलाल के इस्तेमाल हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।